स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 4 है। और ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है दैट प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर हमने दो प्लेसेस मान ली हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी, जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। उनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज़ वी कैन से 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर का उनका डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट होती है। ओके, ए पॉइंट से एक कार स्टार्ट होती है एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार जो है वो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है। बी पॉइंट से दूसरी कार स्टार्ट होगी। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अगर वो दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 5 आवर्स में मिलते हैं। ओके, और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दैट इज़ टूवर्ड्स ईच अदर, तब वो लोग 1 आवर में मिल पाते हैं। ओके, सो इफ़ वी सी द फर्स्ट कंडीशन में वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उनको टाइमिंग लग रहा है 5 आवर्स। तो हम फर्स्ट कंडीशन में टाइम लिख लेते हैं 5 आवर्स। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या वेरिएबल्स लेने हैं। ओके, और क्या क्या हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में टाइम फॉर कार ए दैट इज़ ऑल्सो 5 आवर्स, टाइम फॉर कार बी दैट इज़ ऑल्सो 5 आवर्स। हमें डिस्टेंस नहीं पता कि ए कार ने कितना डिस्टेंस किया और बी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमें उनकी स्पीड भी नहीं पता। दोनों कंडीशंस में कार ए और कार बी का डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन जो स्पीड है वो सेम रहेगी। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स, कार बी इक्वल टू वाई। ओके, दोनों की स्पीड हमने अलग अलग मान ली है। अब हम सेकेंड कंडीशन में हमें टाइमिंग क्या दिया गया है, टाइमिंग फॉर कार ए ऑल्सो इज़ 1 आवर एंड टाइमिंग फॉर कार बी ऑल्सो इज़ 1 आवर, क्योंकि दोनों 1 घंटे का डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन को टेबुलेट फॉर्म में रख लिया है। कार ए स्पीड एक्स, कार बी स्पीड वाई। ओके, एंड दोनों में टाइम लग रहा है 5 आवर्स इन फर्स्ट कंडीशन। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं दैट फॉर डिस्टेंस इट इज़ स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम करना रहता है डिस्टेंस के लिए। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या होगा फॉर कार ए 5x एंड फॉर कार बी 5y। इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो कार बी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 5y, कार ए है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 5x, क्योंकि कार ए और बी इस पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें, क्योंकि उन्हें 1 आवर लग रहा है, सो वी हैव रिटन द टाइम 1 आवर फॉर बोथ द कार्स। डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम, x इंटू 1 y इंटू 1। अब हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है कार ए और कार बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तब मिलते हैं। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर्स और कार बी ने y किलोमीटर्स। अब हमें इन्हीं कंडीशंस में से इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सिंपल है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम पे कंसंट्रेट करें तो हम ये शो कर सकते हैं कि जो 5x डिस्टेंस है, ओके, दैट इज़ इक्वल टू 100 प्लस 5y। ये डायग्राम बनाने का पर्पज़ ही ये था ताकि हम इक्वेशन ईजिली बना सकें और समझ सकें। सो 5x जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 5y। ये हो जाती है हमारी पहली इक्वेशन। 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y और 5y प्लस 100, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, सो x माइनस वाई इक्वल टू
20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें ये पता है कि ए से लेकर बी तक पूरा डिस्टेंस जो था दैट इज़ 100 किलोमीटर्स। ए से लेकर बी तक 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि x किलोमीटर का डिस्टेंस कार ए ने कवर किया है और y किलोमीटर का डिस्टेंस कार बी ने कवर किया है। तो x प्लस वाई मिलाकर 100 किलोमीटर्स बनता है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन शो कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं यहाँ पे, दैट इज x माइनस वाई हमें लिखना है बाय एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। हम यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ओके, सो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन के वेरिएबल डायरेक्ट मिल गए। सो हमने सिर्फ एडिशन कर दिया। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, 100 प्लस 20 हो गया 120। सो वी कैन गेट x इक्वल्स टू 60, 120 डिवाइड बाई 2, सो x की वैल्यू आ जाती है 60। और अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। y इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सो 100 माइनस 60 दैट इज 40। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 40। अब हमें दोनों कार्स की स्पीड मिल गई। हमने कार ए की स्पीड मानी थी x, सो वी कैन राइट के स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर।